नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं सावन सोमवार व्रत के पीछे की उस पारंपरिक कथा के बारे में जो हमें श्रद्धा और भक्ति की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आखिर क्या है वो कहानी, कौन सी है वो पौराणिक कथा जो इस पवित्र व्रत का आधार है और पीढ़ियों से हमें आस्था का पाठ पढ़ाती आ रही है। चलिए आज इसी को जानते हैं। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए एक बहुत ही खास समय माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस महीने के सोमवार को जो भी व्रत रखता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। वैसे तो ये व्रत हर कोई रखता है, लेकिन इसके कुछ खास मायने भी हैं। जैसे परंपरा के अनुसार अविवाहित कन्याएं एक योग्य वर की कामना करती हैं, तो वहीं विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। तो हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक बहुत धनी, बहुत ही धर्मपरायण साहूकार है। उसके पास सच पूछिए तो सब कुछ था, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ, सिवाय एक चीज के, एक संतान। और यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। वो हर सोमवार को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की उपासना करता था। हर शाम मंदिर जाना और भगवान शिव के सामने दीपक जलाना, ये उसकी भक्ति का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। अब हुआ ये कि साहूकार की सच्ची भक्ति पर माता पार्वती का ध्यान गया। उन्होंने भगवान शिव से उसके लिए विनती की और पूछा कि भाई, ये आपका इतना सच्चा भक्त है तो आप इसे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे हैं। अब माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव मान तो गए। उन्होंने साहूकार को पुत्र का वरदान देने का फैसला कर लिया, लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत ही दुखद भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई थी जो उस बच्चे के भाग्य को तय करने वाली थी। वो भविष्यवाणी सच में दिल दहला देने वाली थी। पुत्र का वरदान तो मिला, लेकिन उसकी आयु बहुत कम थी। वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल तक ही जी सकता था। खैर, साहूकार के घर बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अमर। अब माता पिता को यह बात पता थी, लेकिन अपने दुख के बावजूद उन्होंने पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ी। और उधर अमर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो चलिए अब अमर की जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव देखते हैं। जब वो 11 साल का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेजा गया। रास्ते में वो एक ऐसे राज्य में रुके जहां एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था, तो उसकी जगह पर अमर को दूल्हा बना दिया गया और इस तरह अचानक से उसका विवाह हो गया। और आखिर में वो अपने भाग्य के दिन यानी अपने 16वें जन्मदिन पर काशी पहुंच गया। और फिर ठीक 16 साल की उम्र में जैसे ही उसने एक अंतिम यज्ञ पूरा किया, वो भयानक भविष्यवाणी सच हो गई। अमर मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके प्राण चले गए। अब संयोग देखिए, ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उन्होंने मामा के रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती का दिल पिघल गया। उन्होंने एक बार फिर उस भक्त परिवार के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। और जानते हैं क्या हुआ? भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनी। उन्होंने उस साहूकार की 16 सालों की अटूट भक्ति का, उसके विश्वास का सम्मान किया और अमर को फिर से जीवन दे दिया। जब अमर और उसके मामा घर लौट रहे थे तो वे फिर से उसी राज्य से गुजरे जहां अमर का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने अपने पति को फौरन पहचान लिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को अमर के साथ विदा कर दिया। जरा सोचिए वो पल कैसा रहा होगा जब अमर अपनी दुल्हन के साथ घर लौटा। उसके माता पिता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनकी सालों की अटूट आस्था और प्रार्थना का फल उन्हें मिल चुका था। तो इस कहानी से हमें सच्ची आस्था की ताकत का पता चलता है। अब चलिए जरा ये भी समझ लेते हैं कि जो लोग इस व्रत को रखते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना होता है और इसके क्या फल मिलते हैं। तो देखिए, इस व्रत के कुछ खास नियम होते हैं। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जिसे जल अभिषेक कहते हैं। फिर भगवान शिव की पसंदीदा चीजें जैसे बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित की जाती हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। दिन भर उपवास के बाद शाम को कथा सुनकर और आरती करके इस व्रत को पूरा किया जाता है। और कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे मिलने वाले आशीर्वाद भी उतने ही खास होते हैं, चाहे वो एक अच्छे जीवन साथी की कामना हो, संतान की इच्छा हो या फिर परिवार की सुख शांति हो। ये व्रत सभी के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अटूट आस्था की असली ताकत क्या है। क्या ये सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूरा करती है या फिर ये भाग्य की लिखी लकीरों को भी बदल सकती है?
ये सोचने वाली बात है ना।